सन 1923 में झज्जर सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र से सर छोटूराम विजय हुए। सन 1924 से 1926 तक पंजाब मंत्रिमंडल के कृषि एवं शिक्षा मंत्री रहे। सन 1925 में सर छोटूराम ने राजस्थान में पुष्कर के पवित्र तीर्थ स्तर पर भरतपुर महाराजा बजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा सहित अनेक किसान क्रांतिकारियों के साथ ऐतिहासिक अखिल भारतीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर में अब जाट किसान रैली और महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें लाखों की तादाद में जाट किसान शामिल हुए। इस ऐतिहासिक रैली से सर छोटूराम अखंड भारतवर्ष की राजनीति के मजबूत स्तंभ बन गए। सन 1936 के चुनाव के समय पंजाब में 57% मुस्लिम, 28% हिंदू, 13% सिख और 2% ईसाई थे। इस जनसंख्या का 90% भाग किसानों का था, जिसमें से 80% किसान कर्जदार थे। यूनियनिस्ट पार्टी व्यवहारिक स्तर पर 90% आबादी के हितों की रक्षक थी, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग हारी। आता 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। सर छोटूराम शिक्षा, कृषि और राजस्व मंत्री बने। उन्होंने किसान गरीब देशी कानून बनाए और एक ही कलम से साहूकारों की पोतिया खोटी पर टंगवादी और किसानों के कर्जे माफ कर दिए। लोग छोटूराम को किसानों का मसीहा कहने लगे, क्योंकि वो हर पल किसान के हित के चिंतन में लगे रहते थे। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर पाबंदी भी सर छोटूराम की ही देन है। मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को सर छोटूराम ने बड़ा खतरनाक माना और गांधी जी को स्पष्ट लिखा था, जिन्ना सांप्रदायिक है, निर्माणकर्ता नहीं विध्वंसक है, एकता नहीं पथकवादी है। छोटूराम ने भरी सभा में कहा था, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत इस देश की जड़ें हिलाकर रख देगा। जब आदमी अपने पुरखों की जमीन से जुदा होंगे तो रक्त के दरिया बह जाएंगे, जो कि मजहबी जुनून, रंग, आयु, गरीबी, मजबूरी कुछ नहीं देखता। और इससे भी बेचारा किसान, खेती, हर मजदूर तथा आम आदमी ही अधिक पीसेगाम आजम के खिताब से नवाजा। जब रहबर आजम ने घोषणा की कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसान विरोधी जिन्ना की साजिश है, और सर छोटूराम ने आदेश दिया कि जिन्ना 24 घंटे में पंजाब छोड़कर चले जाए, वरना मैं कान पकड़ के पंजाब से बाहर फेंक दूंगा। रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम के इसी साहस और हिम्मत के चलते जिन्ना की रूह कांपती थी। इसी कारण जिन्ना हिंदुस्तान छोड़कर विदेश भाग गया, और जब तक सर छोटूराम जीवित रहे तब तक जिन्ना हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं कर सका। सर छोटूराम के चले जाने के बाद जिन्ना के 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। वही रक्त रंजित कहानी का जन्म हुआ, जिसका असर छोटूराम को डर था और जिसके जख्म शायद कभी ना भर पाए। किसान मसीहा छोटूराम के लिए किसान हित सर्वोपरि था। इस हेतु उन्हें अंग्रेज सरकार से लड़ना भी मंजूर था, जिसे उन्होंने किसानों को गेहूं का उचित मूल्य देने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जब अंग्रेज सरकार को युद्ध में लड़ रहे जवानों के लिए अनाज विदेश भेजना था। सरकार ने मनमानी करते हुए लागत मूल्यों से भी बहुत ही कम मूल्यों में किसानों से गेहूं प्रति मन जबरन खरीदना चाहा। सर छोटूराम सरकार के खिलाफ लड़े और उन्होंने गेहूं सस्ते में बेचने की बजाय किसानों द्वारा गेहूं जला देने की धमकी भी दे दी। अंग्रेज ये बात समझ गए थे कि किसान छोटू राम पर पूरा भरोसा रखते हैं और वे अनाज को जला भी सकते हैं। नतीजा सरकार को गेहूं का उचित मूल्य रप मन देने पर मजबूर होना पड़ा। ये बात तो तब की है जब हम गुलाम थे, अब तो हम आजाद हैं और सरकार से किसान की पैदावार का उचित मूल्य तय कराना, सही दाम मनवाना अपेक्षाकृत आसान है। परंतु गौर अफसोस है कि आज किसान का हाल बेहाल है। उसका खेत सूखा है, उसका बेटा भूखा है और खेती घाटे का
धंधा हो गया है बेबस किसान आत्महत्या कर रहा है। यदि आज कोई दीन बंधु रहबर आजम सर छोटू राम होता तो खम ठोक कर सरकार को ये कहता, हर उस गोश गंदू को जला दो जिससे ना हो दहाका को मैसर। रोटी उन्हें अपने जीवन लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा था, ग्रामीण किसानों को सूदखोरों तथा कर्ज से मुक्ति दिलाना, ग्रामीण जनता को शिक्षित करना, धार्मिक एकता बनाए रखना और भय प्रलोभन स्वार्थ से दूर रहते हुए किसान उत्थान में अपना जीवन लगा देना मेरे जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य है। परंतु इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सत्ता पर कब्जा करना जरूरी था। इसलिए रहब आजम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। अगर छोटू राम नहीं होते तो व्यापारियों ने सभी किसानों की जमीनें कुर्क करवा ली होती। वे सब मजहब और जातियों के किसानों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। किसान राज बनाना चाहते थे जिसमें किसान पुत्रों को अगुवा देखना चाहते थे। छोटू राम भारत के पहले कृषि दार्शनिक थे जिन्होंने धर्म, मजहब, संप्रदाय तथा जात पात आदि सभी बंधनों को तोड़कर एक नई सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनका कथन था, मजहब बदलने वाली चीज है, पानी से रक्त गाढ़ा होता है। एक किसान किसान है, एक जाट जाट है मजहब से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, रक्त का रिश्ता मजबूत होता है। उनके द्वारा अपनाई गई विचारधारा, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी नीतियां व कार्यक्रमों द्वारा उन्होंने किसान वर्ग में एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एकता भाव का संचार किया। कमेर और लुटेरों के युद्ध में चौधरी छोटू राम भगवान कृष्ण की भांति कमेरे किसान के सारथी बने और जीत हासिल की। वे कहा करते थे कि मैं ना मुसलमान, ना सिख और ना ईसाई हूं, केवल इंसान हूं और वह इंसान हूं जो जालिम के विरुद्ध मजलूम का हिमायती है, शोषक के विरुद्ध शोषित का पक्षधर है, सबल के विरुद्ध निर्बल का सहायक है। लोगों ने उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लो क्योंकि आपके लड़का नहीं है। उनका उत्तर था, रेवाड़ी से रावलपिंडी तक जितने किसान मजदूर के बेटे हैं, ये सब मेरे ही लड़के हैं। एक कृषक मसीहा के रूप में वे व्यक्तिगत स्तुति के बजाय किसान स्तुति को महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए उनका आग्रह था कि उनका जन्मदिन 24 नवंबर की बजाय बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाए, क्योंकि बसंत पंचमी के समय किसान को फसल के आसार दिख जाते हैं। किसान के खेतों में पूर्णतः हरियाली व्याप्त होती है। इसी से उनके भावी जीवन की आशाएं जुड़ी होती हैं। अगर किसान की फसल अच्छी नहीं है तो किसान के घर में मातम छाया होता है। देश में किसान ही अंधा आता है। इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाने का तात्पर्य किसानों को संगठित करके उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान का मूल मंत्र देना था, ताकि उन्हें अपनी शक्ति याद रहे। 1 मार्च 1942 ईस्वी को रोहतक में चौधरी छोटूराम की 61वां वर्ष के उपलक्ष्य में रक्त जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर, सक्कर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, मेवात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि तत्कालीन प्रांतों के 2 लाख से भी अधिक किसान व गरीब देहाती मजदूर इकट्ठे हुए। इस अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अपने मजहबी भेदभाव भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए। इस समारोह में भरतपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह, दानवीर सेठ चौधरी, छाजू राम लांबा, किसान केसरी बलदेव राम बरधा सहित पंजाब मंत्री मंडल के सभी सदस्य शामिल हुए। इस जलसे की अध्यक्षता पंजाब प्रीमियम सर सिकंदर हयात खान ने की। ठीक चौधरी छोटूराम के सम्मान में उनको 000 की थैली भेंट की गई। जनता ने नवछावर में चारों ओर रुपए बरसाए। भरतपुर महाराजा ने उनके सम्मान में